देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 289, श्लोक क्रमांक 42 और नाम क्रमांक 273। जय महाकाल। आज 17 फरवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 371 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्र वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओम शिपिविष्टाय नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को बृहद रूप कहा, भगवान का बहुत बड़ा रूप है ऐसा कहा। उस महद्रूप परमात्मा का दर्शन हमें 3 रूपों में दिखाई देता है, यज्ञ रूप में, सूर्य रूप में और शेषशायी नारायण के रूप में होता है। यही बात अब भीष्म पितामह जी महाराज भगवान के शिपिविष्ट नाम से कहते हैं। अद्भुत है भगवान का नाम। विष्णु सहस्त्रनाम का एक एक नाम हमें जगाता है महाराज। 1000 ये जो नाम है ना भगवान के, तो 1000 मार्ग है ऐसा समझ लो परमात्मा के पास जाने के। शिपिविष्ट, इसका अर्थ है यज्ञों में स्थित होने के कारण, अथवा सूर्य किरणों में स्थित होने के कारण, अथवा किरणों के द्वारा जलपान कर उसकी रक्षा करते हैं। भाष्यकार जी ने शिपिविष्ट के 3 अर्थ किए हैं। आइए उस पर हम यथाक्रम चिंतन करते हैं। शिपयः पाशवः तेषु विशति प्रतिष्ठति यज्ञ रूपेण इति शिपिविष्टः। यज्ञ मूर्ति यज्ञो वै विष्णु पशवः शिपिर्यज्ञ एव पशुषु प्रतिष्ठति, ऐसा श्रुति में भी कहा है। शिपि पशु को कहते हैं, शिपि पशु को कहते हैं। उनमें यज्ञ रूप से स्थित होते हैं, इसलिए भगवान यज्ञ मूर्ति माने शिपिविष्ट है। श्रुति कहती है यज्ञ ही विष्णु है। पशुओं को शिपि कहते हैं और यज्ञ ही पशुओं में स्थित होता है, ऐसा इसका अर्थ है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। यहां पर पशुओं में भगवान की उपलब्धि इसलिए बताई है कि पशुओं का जीवन यज्ञ स्वरूप ही होता है। पशु बहुत ही परोपकारी होते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सृष्टि के संवर्धन के लिए ही है। पशु इस सृष्टि को निर्मल बनाकर इसे उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। कोई भी पशु पक्षी
प्राकृतिक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते। गौ माता सूखा रूखा घास खाती है और हमें अमृतमय दूध देती है। गाय जीती है तो भी, जीवंत है तो भी, और मरती है तो भी आजीवन मात्र परोपकार ही करती रहती हैं। हाँ, आजकल तो महाराज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि गाय जो है ना वो जगन माता है। गाय के पास आप आए तो गाय आपके सब विघ्नों को दूर कर देती है। इतना ही नहीं, आपके भीतर यदि कोई रोग हो, वह रोग भी गाय के पास आने से दूर हो जाते हैं। प्रत्येक पशु का अपना महात्म्य है। मनुष्यों को छोड़कर कोई भी पशु इस सृष्टि के लिए उपद्रवी नहीं है। परमात्मा ने हमारे निर्मित यज्ञ कर्म करते हुए इस संसार से मुक्त होने के लिए ही की है। इसलिए तो कहा है कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। यज्ञमय कर्मों के द्वारा ही यह संसार आनंद पूर्वक रह सकता है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। पूरा संसार यज्ञ कर रहा है। निष्काम यज्ञ करने से चित्त शुद्ध होगा और तब मनुष्य पर भगवान की कृपा होगी और उसे अंत में आत्म साक्षात्कार होगा। भागवत में कहा है, पुरोराशम निरवपन शिपविष्टाय विष्णवे। राजा अंग को पुत्र प्राप्ति के लिए ऋत्विजों ने शिपविष्ट नामक विष्णु को पुरोराश समर्पण किया था। शिपविष्ट यह विष्णु भगवान का ही एक रहस्यमय नाम है। मनुष्य को मुक्त होना है तो उसे पशु जैसा ही होना पड़ेगा। पशु सदैव संतुष्ट ही रहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही कम होती है, किंतु वासनाएं मात्र अनंत होती है। अब 2020 में मनुष्यों के गलतियों के कारण कोरोना, यह रोग, यह महामारी समूचे विश्व में फैल गई है। उसके कारण समूचा विश्व लॉकडाउन हो गया था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, मोदी राज में मात्र हुआ। इस लॉकडाउन के कारण भारत में मानो राम राज्य ही आया हो। न कोई चोरी है, न कोई व्यभिचार है, न कोई स्वार्थ है, न अपघात है, न कोई लालच है, न कोई व्यर्थ बीमारी है। सब अपने घर में आनंद के साथ बैठकर सब अपने राजा के आदेश की प्रतीक्षा मात्र करते थे। अब सब भारत में शांति ही शांति आई है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। अनावश्यक बीमारी से कोरोना ने मुक्ति दी। कोरोना ने यज्ञता क्या होती ये बताया। कोरोना ने कितने कम खर्च में हम लोग अपना घरदार चला सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, ये सिखाया। कोरोना ने ये भी सिखाया कि वस्त्रों की कितनी जरूरत है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस कोरोना रूपी क्षणिक मृत्यु भय से यदि मनुष्य को 100 दिन एकांत में जबरदस्ती रहना पड़ता है, तो जो सदा के लिए मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, उस साधक को यदि आजीवन अपने आप को अपनी कुटिया में बंद करके रहना पड़े, तो भी आनंद के साथ रहकर आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इसके जैसा परम लाभ अन्य क्या हो सकता है। यह जीवन मौत से मुक्ति पाने के लिए ही मिला है। पशु का जीवन यज्ञमय है, इसलिए भी भगवान को शिपविष्ट कहा है। दूसरा अर्थ करते हैं, शिपयो रश्मयस्तेषु विनिष्टा इति वा, अथवा शिपी किरणों को भी कहते हैं, उनमें स्थित है, इसलिए उसको शिपविष्ट कहते हैं। जैसे सूरज का स्वरूप उनके किरणों से ज्ञात होता है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप इन समस्त चेतनाओं से ज्ञात होता है।
जैसे प्रत्यक्ष सूर्य को इन आंखों से नहीं देखा जाता, वैसे ही प्रत्यक्ष परमात्मा को इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जाता। वह इंद्रियातीत है। भगवान को देखना हो तो इस सृष्टि में उसको देखो। यह दृश्यमान जगत उसका ही तो स्वरूप है ना। भागवत जी में तो स्पष्ट कहा है, खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनंत अनन्यहम्। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, ये सब के सब भगवान के शरीर है। ऐसा समझकर उन सबको प्रणाम करना चाहिए। अथवा द्वितीय स्कंद में भी कहा है, अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्ता वर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो था, जो है और जो होगा, जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, वह स्थूलाति स्थूल जो विराट है वो भगवान परमात्मा का शरीर है। परमात्मा ही नटा हुआ है। एकलेन कंटेची म्हणून येणे केली निर्माण चौदाई भुवने हो, एक एकताची असोनी एकला विश्व विश्वाकार होण्या ठेला दया परियो तैसाची गमला अचोज अंबुलाक्षा हो, ऐशा गौड़नीत्या बोलती परस्परी। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में नट गया, ये उसका अर्थ है। तीसरा अर्थ करते हैं, शैत्याच्छयन योगाच्च शिति वारी प्रचक्षते तत्पानात् रक्षणाच्चैव शिपयो रश्मयो मताः तेषु प्रवेशाद् विश्वेशः शिपिविष्टः इहोच्यते। भाष्यकार लिखते हैं, शीतलता और विष्णु भगवान के शयन के कारण जल को शी कहते हैं। उसका पान तथा रक्षा करने के कारण रश्मियों माने किरणों का नाम शिपी है, तथा उनमें प्रविष्ट होने के कारण श्री विश्वेश्वर लोक में शिपिविष्ट नाम से कहलाते हैं। देखो, भगवान का शिपिविष्ट नाम इसलिए भी हुआ, ये समस्त जल विष्णु से ही प्रकट होता है, उसमें ही विलीन होता है और उसमें ही स्थित रहता है। विष्णु रूप से उस पर शयन करते हैं महाराज परमात्मा, सूरज के रूप से उसका शोषण करते हैं और मेघों के द्वारा उसका सर्जन करते हैं। इसलिए इस परमात्मा का एक नाम शिपविष्ट है। इस शिपविष्ट नामक नारायण को हम बड़े आदर के साथ प्रणाम करते हैं और कहते कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा करिए और आप हमें अपने में समा लीजिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।